हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। यदि मेरे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। देखो कहाँ आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है और कौन सा विषय है, सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। मॉडल पेपर क्या देखने वाले हैं? मॉडल पेपर 2022-23 का जो है मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर, उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर को पढ़ना, और 3 साल पीछे तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे क्या होगा, एग्जाम का अनुभव हो जाता है किस तरह क्वेश्चन आंसर पूछता है। देखो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, किसे कहते हैं? उसको बोलते हैं रूसो को। किसको कहते हैं? रूसो को कहा जाता है फ्रांस का क्रांति का अग्रदूत है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? रूसो। ऑप्शन नंबर बी दिया सही आंसर। ऑप्शन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी जो दिया हुआ है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किन, देखो यहाँ बोल रहा है निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो इसको याद लीजिएगा, किसमें? उसको बोलते हैं नमक और तंबाकू है। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी, उसने निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो बताना है कौन सा मांग शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। इसका जो मांग नहीं थी, है इसका मांग नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 4 नंबर में कि रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोवियत। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो दिया सटीक आंसर हो जाएगा, सोवियत कहा जाता है। देखो धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? धुरी शक्तियाँ जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जर्मनी को बोलते हैं, इटली को, जापान को बोला जाता है। किसको? जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन का खोजो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो सी दिया, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। किसको बोलते हैं? जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? इसको धुरी शक्तियाँ देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुरी शक्तियाँ देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 6 नंबर में? 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? इसको याद रखिए, कौन सा शर्त पर, कौन सी संधि थी? यानी वर्साय संधि। ऑप्शन नंबर जो सी जो दिया हुआ है वो सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 7 नंबर में कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? किसने? याद रखिए किसने की थी। ऑप्शन में जो ए दिया हुआ है ब्रैंडिस, क्या दिया? ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ब्रैंडिस दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रैंडिस, है ना। तो नेक्स्ट तो क्या बोला है 8 नंबर में? क्या बोला? कलांक कौन थे? बताना है कलांक जो थे, कलांक कौन थे? इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो कौन थे? तो याद रखना कौशल, क्या थे? कौशल लकड़हारे थे। क्वेश्चन ऑप्शन जो बी दिया हुआ आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुग्याल क्या है? बताना है कि बुग्याल क्या है, बताना है। बुग्याल क्या होते हैं? तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान है। क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 नंबर में कि दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो इसको याद रखिए, कहाँ रहती है? अफ्रीका में। कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहता है। कहाँ पर? अफ्रीका। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 11 नंबर जो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इसको याद कीजिएगा, कौन सा सबसे लोकप्रिय? लोकतंत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकतंत्र है। कौन सा है? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 12 नंबर में कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? देखो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। सही बात, ये सही दिया हुआ है, गलत नहीं है, सही है। लोकतांत्रिक सरकारों, क्या बोले? लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के लिए प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना रखती है। हाँ बिल्कुल सही निर्णय लेता है, गलत नहीं लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो ऑप्शन डी हुआ ए से होने का चांस है। देखो क्या लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, गलत दिया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 13 नंबर के संविधानों की, देखा बोल क्या बोला? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? हम देखो इसका रोज जब स्कूल में प्रेयर होता है इसे रोज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना बोला जाता है कि हम भारत के लोग, इसकी बोलते हैं हम लोग संविधान की आत्मा का है। किसको कहता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 40 नंबर क्वेश्चन जो बोला है 40 नंबर में क्या बोला है 40 नंबर में कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो याद रखिए कौन सा टकराव? गोरे और क्या बोले? ऑप्शन सी जो दिया हुआ गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, है ना। इसका जो था क्या था? लोकतांत्रिक संविधान बनाने का टकराव महत्वपूर्ण माना गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 15 नंबर में कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है विधानसभा की सीटों की संख्या? 82। कितना है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 16 नंबर जो दिया हुआ है 16 में क्या दिया हुआ है
कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी। ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 17 नंबर में कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पर दिया हुआ द्रौपदी मुर्मू? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्या दिया हुआ है? 18 नंबर जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के दो सदन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन दो सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 19 नंबर में कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस भौगोलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए किस समझेगा? स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 नंबर के निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 20 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 21 नंबर में बोला है। 21 में जो दिया हुआ है इसको चलो रीड करते हैं। और एक बात, यदि मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो का दिखा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो देखो 21 में क्वेश्चन चलते हैं। 21 में जो दिया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व के क्षेत्रफल तुलना करें तो कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना परसेंट? 2.4। देखो ऑप्शन खोजो कहाँ पर है 2.4%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 22 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये बताना कि कौन सा देश है कौन सा बताना है कौन सा हमेशा बर्फ में ढका रहता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का आंसर हो जाएगा शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक नहीं सॉरी महा हिमालय। क्या हो? महान हिमालय हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महान हिमालय जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। देखो उत्तरी मैदान जो है किन नदियों? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों से मिलकर बना है कौन? उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? प्रायद्वीप नदियाँ होती है। क्या होती है? वो जो होते हैं जो 24 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? वो जो होते हैं जब कौन सा होते हैं? वर्षाकालीन जल प्रवाही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झीलें बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 25 का क्या हो जाएगा? सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 26 में कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताओ अक्षांश होगा? नहीं होगा। ऊंचाई भी नहीं होगा। दबाव एवं पवन इसका भी क्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यह मौसम समाचार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का सटीक आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में। क्या हो जाएगा? जून के प्रारंभ में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर में कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागफनी जो है किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताना कौन सा कथन सही है। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो महिलाओं की अपेक्षा जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। देखो महिलाओं की संख्या क्या पुरुषों से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्रियाएं क्या कहते हैं। सो कौन है बताना कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है उसको बोलते हैं क्या। इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी, प्रवास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। भूमि। क्या है उसको देखो किसी भी फसल उगाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? भूमि चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा भूमि चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी को किसके स्रोत में रखा गया। तो याद रखिएगा किसके स्रोत है यानी कि भौतिक और मानव पूंजी के दोनों हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया। देखो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। बताओ कौन सा क्रियाएं हैं? गैर कृषि मतलब जो अपने दूसरे से खरीद के लाता है ना उसी को बोलते हैं गैर कृषि क्रिया। देखो परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 34 नंबर में किस प्रकार की जनसंख्या को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संपत्ति। इसको बोलते हैं साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं चिकित्सा। क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं
चिकित्सा। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 36 नंबर बोल रहा है कि विश्व में भारत में, देखो विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, बता सबसे अधिक है, क्या होगा सबसे अधिक होता है भारत में सबसे निर्धन अभी अधिक बहुत सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला कि 36 में बोल रहा है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। इसको याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का ऑप्शन नंबर जो सी है, मनोरंजन की आवश्यकता को नहीं पूछा जाता है, इसका क्या नहीं विचार किया जाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि बफर स्टॉक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट का बफर स्टॉक क्या होता है ना कि किसान जो फसल उगाता है उससे फसल किन के अपना स्टॉक में जमा करता है और उसी को फिर बाद में फिर बीपीएल में देता है। इसको उसी को बोलते हैं हम लोग सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार करता है, इसको ले लेता है किसान द्वारा, उसी को बोलते हैं ना बफर स्टॉक। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है, इसका जो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी लोगों के लिए संदेव भोजन की उपलब्धता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि सार्वजनिक, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, यदि मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे मॉडल पेपर सेट जो 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी लाएंगे, जो अलग अलग हर प्रत्येक सप्ताह अलग अलग मॉडल पेपर तैयारी कर देंगे और जो मॉडल पेपर है उसका भी सोल्यूशन आप लोग दे देंगे।